अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करेंगे सिंपल एलसीएम की कि हम सिंपली एलसीएम कैसे लेते हैं। आई होप आप लोगों को आता होगा, लेकिन स्टिल अगर किसी को कोई भी कंफ्यूजन है तो मैं इसलिए वो क्लियर कर लूँ। फिर उसके बाद एलसीएम ऑफ फ्रैक्शंस और एलसीएम विथ वेरिएबल्स पर आऊँगी। राइट तो अच्छा जी, आज बात करते हैं सिंपली एलसीएम की। जैसे हमारे पास सिंपल नंबर्स गिवन है, जैसे कि अगर 4 गिवन है। सेकंड क्वेश्चन अगर मैं कहूँ हमारे पास गिवन है 21, तो हम एलसीएम किस तरह से लेंगे। राइट जैसे 4 का सिंपली एलसीएम किस तरह से लेंगे हम, कि हम इस तरह से ये बनाएंगे। राइट अब जो है ये रहा 4, हमने सिंपल सबसे छोटे नंबर से स्टार्ट करना है। जैसे यहाँ पे अगर मैं सबसे पहले 2 से स्टार्ट करूँगी, 2 से ये नंबर डिविजिबल है, 2 के टेबल में अगर ये नंबर आता है तो मैं 2 से लिखना शुरू कर दूँगी, क्योंकि हमारे पास एक ही नंबर है। तो मैंने 2 में आता था तो मैंने 2 लिखा, और 2 2 ज़ा 4। फिर देखा, फिर 2 में आ रहा था तो फिर 2, 2 1 ज़ा 2। सिमिलरली अगर 21 का करें तो 21 2 के टेबल में नहीं आता। राइट तो 3 के टेबल में आता है 21, 3 7 ज़ा 21, तो 3 7 ज़ा। अब हमारे पास आ गया 7। 2 के टेबल में 7 आता है नहीं, 3 के टेबल में 7 आता है नहीं, 5 के टेबल में भी नहीं है, क्योंकि 7 हमारे पास क्या है, प्राइम नंबर। 7 अपने और 1 के टेबल के अलावा किसी टेबल में नहीं आता, तो हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है, हम डायरेक्ट इसको 7 से ही करेंगे। 7 1 ज़ा 7, हमें तब तक करते रहना है जब तक यहाँ पर 1 ना आ जाए। राइट तो ये हमारा हो गया इन दोनों का एलसीएम। अच्छा जी, अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखें, हम 2 से 3 वेरिएबल्स का किस तरह से करेंगे। जैसे थर्ड क्वेश्चन हमारे पास है कि हमारे पास 4 भी है, 21 भी है और 7 भी है। हमें अब इन तीनों नंबर्स का साथ में एलसीएम लेना है। राइट हम तीनों नंबर्स का साथ में एलसीएम लेंगे, तो इसके लिए हमने ये बनाया, 4 लिखा, 21 लिखा और 7 लिखा। अब जब हमें इन तीनों नंबर्स का एलसीएम लेना होगा तो हम इसी तरह से स्टार्ट करेंगे जैसे इन नंबर्स का स्टार्ट करते रहे, 2 के बाद 3 और 3 के बाद 4 5 6। लेकिन इसमें ख्याल इस बात का रखना है कि अगर मैं 2 लेती हूँ तो ज़रूरी है कि 2 सारे नंबर्स को डिवाइड करे। 2 से 4 को, 21 या 7 को डिवाइड ना करे, बल्कि 2 सारे, इन तीनों, कोई एक नंबर नहीं बल्कि सारे नंबर्स। अगर मैं जैसे यहाँ पे 4 2 से डिविजिबल था, मैं 2 ले लेती हूँ, लेकिन 2 7 21 को तो डिवाइड नहीं करता और 2 7 को तो डिवाइड नहीं करता, तो मेरे पास और कोई ऑप्शन नहीं है। 2 नहीं ले सकती मैं, क्योंकि 2 से 4 को डिवाइड कर रहा है, इन दो नंबर्स को डिवाइड नहीं कर रहा। अब मैं 3 लूँ तो 3 4 को डिवाइड नहीं करता, सिर्फ 3 21 को डिवाइड करता है, 3 7 को भी डिवाइड नहीं करता। सिमिलरली आप चेक कर सकते हैं 4 5 6 ये सारे नंबर्स क्या हैं, ये सबको डिवाइड नहीं कर रहे। तो अब जो है अगर हम इसमें देखें तो हमारे पास कोई भी ऐसा नंबर है ही नहीं जो क्या करे कि इन तीनों नंबर्स को साथ में डिवाइड करे। राइट ऐसा कोई नंबर हमारे पास है ही नहीं। अगर मैं 7 ले लेती हूँ तो 7 इन दो नंबर्स को तो डिवाइड करेगा, लेकिन इसको नहीं करेगा। तो हम क्या करेंगे, 2 से स्टार्ट करेंगे। जो नंबर्स को डिवाइड नहीं कर रहा उसको एज इट इज कॉपी कर लेंगे। 2 2 ज़ा 4 और 21 और 7 को मैंने ऐसे ही कॉपी कर लिया। राइट फिर उसके बाद मैंने देखा अब 2 फिर से इसको डिवाइड कर रहा है, लेकिन 2 इन दो 2 के अलावा और किसी टेबल में नहीं आएगा अपने टेबल के अलावा, तो मैंने फिर 2 लिया और 1 लिखा, 21 लिखा और 7 लिखा। सही है। अब जो है, अब मैं चाहूँ तो मैं 3 ले सकती हूँ। राइट मैं 3 ले सकती हूँ। 3 21 को डिवाइड करता है, लेकिन 3 7 को डिवाइड नहीं करता। लेकिन हमारे पास इन दो नंबर्स के पास तो ऑप्शन है ना, कि हमारे पास कोई एक ऐसा नंबर मौजूद है जो 7 और 21 दोनों को साथ में डिवाइड कर सकता है। वो हमारे पास 7 का टेबल है। अगर हमारे पास कोई भी ऑप्शन ना हो जो तीनों को साथ में डिवाइड करे, तब हम एक एक करके कर सकते हैं। लेकिन जब हमारे पास ऑप्शन है तो हम कभी भी इस तरह से नहीं करेंगे कि 3 21 से कर देंगे और 7 को कॉपी कर लेंगे। राइट तो हम क्या करेंगे, 7 के टेबल से कर देंगे। 7 इन दोनों के टेबल में आता है। 1 तो हमारे पास इसमें ऑलरेडी आ गया था, तो ये 1 हम ऐसे ही कॉपी कर लेंगे। 7 3 ज़ा 21 होता है और 7 1 ज़ा 7 होता है। राइट इसके बाद अब हम क्या करेंगे, इसके अंदर हमारे पास 1 3 1 आ रहा है और 3 तो 3 प्राइम नंबर है, 3 अपने अलावा किसी टेबल में नहीं आएगा, तो लास्ट ऑप्शन क्या हुआ, 3 1 1 1। राइट ये हमारा हो गया 3 नंबर्स का एलसीएम। देखा कितना सिंपल था। अगर अब आपको इन क्वेश्चंस के रिलेट से कोई भी सवाल है या कुछ भी है, आप कुछ पूछना चाहते हैं, कोई कंफ्यूजन है, तो आप ज़रूर मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। I will reply you inshallah. And thank you very much. If you like this video, please like, share and subscribe to my YouTube channel Art of Mathematics. Thank you.